सब्सक्राइब कीजिए स्पोक में मोबाइल ज़ोन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट्स और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोक में मोबाइल ज़ोन से तार रहमान बात कर रहा हूँ। दोस्तों आज ये हमारे पास एक मॉडल आया हुआ है गैलेक्सी का S7 एज। दोस्तों इसका मसला ये है कि इसके साथ जब हम चार्जर कनेक्ट करते हैं तो देखो ये बिल्कुल चार्जिंग ये ले रहा है। ये देखो आपको ये दिखाते हैं। इसके साथ हमने चार्जर को कनेक्ट किया हुआ है दोस्तों। ये देखो ये बराबर चार्जिंग इंडिकेटर शो हो रहा है। ये चार्जर हमने कनेक्ट किया, लेकिन जब इसके साथ ये USB जब हम कनेक्ट करते हैं देखो तो ये किसी किस्म का जो है ना इंडिकेटर शो नहीं कर रहा है। और कस्टमर का कहना है कि इसका जो है ना मैंने ये चार्जिंग जैक भी चेंज किया और ये USB हब भी चेंज किया और USB भी और ट्राई की, USB भी ओके है, USB हब भी हमारा बिल्कुल ओके है, लेकिन ये किसी किस्म का इंडिकेटर इस पर शो नहीं हो रहा है। देखो आप देख सकते हो ये किसी किस्म का इंडिकेटर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। और यहाँ पे जब माई फाइल में चेक करते हैं दोस्तों तो ये देखो इंटरनल इसका जो अपना मेमोरी है वो और ये SD कार्ड, लेकिन बाकी USB का कोई ऑप्शन इस पर नहीं है, शो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आज इसका मसला हम हल करेंगे और साथ में आपको गाइड भी करेंगे कि आपके पास अगर इस तरह मसला O2G उसमें काम ना करे तो आप किस तरह उसको उसका मसला हल कर सकते हो। तो चलो दोस्तों जल्दी इसको खोल लेते हैं। इसको पहले थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं हीट गन से। तो इसको हीट गन से हमने इसलिए हीट किया दोस्तों कि पहले से किसी ने बैग खोला हुआ है चार्जिंग की, इसका ट्राई किया हुआ है और इसको हम इस एक्सरे से भी खोल सकते हैं, लेकिन इसको हम ये खोलेंगे यहाँ ये स्क्रीन डिसेबल से, ये जो है इससे हम इसको खोलने वाले हैं। तो इसको जल्दी खोल लेते हैं दोस्तों। ये आसानी से इसके अंदर इंसर्ट हो जाता है और ये इससे जो है ना बहुत जल्दी ये खुल जाता है, वो भी आसानी से। और दोस्तों ये जहाँ भी जो है ना थोड़ा सा फंस जाता है और इसको इस पर हमने ज़ोर नहीं लगाना, इसमें जो है ना ये पेट्रोल डाल के दोबारा से जो है ना ये हल्का सा इसको दबाना है और आगे ले जाना है, और जहाँ फंस जाए तो उसी जगह पे हमने दोबारा से इसमें पेट्रोल डालना है। तो ये आसानी से हो जाता है दोस्तों। और ये इस पर अगर गम वगैरह जो है ना वो लग जाए तो आसानी से कपड़े से इससे साफ़ भी हो जाता है, क्योंकि स्टील का है। ये देखो ये जहाँ पे फंस जाता है तो पेट्रोल इसमें हम थोड़ा सा डाल देते हैं और ये देखो दोस्तों ये आसानी से निकल गया, क्योंकि ये पहले से भी किसी ने निकाला हुआ था, इसलिए बहुत ज़्यादा आसानी से निकल गया, और ना ये थोड़ी मुश्किल से निकल जाता है। तो दोस्तों ये देखो आप इस सेट को देख सकते हो, इस पर जो है ना चंद पेज किसी ने लगाए हुए हैं, बाकी सारे नट इसके निकाले हुए हैं, क्योंकि ये पहले से रिपेयर होके आया है और इसका चार्जिंग जैक किसी ने चेंज किया हुआ है। तो चलो दोस्तों इसको जल्दी खोल लेते हैं और फिर आपको साथ में समझाते हैं कि आपने इसका मसला किस तरह हल करना है। तो दोस्तों देखो ये चार्जिंग जैक किसी ने नया लगाया हुआ है और बिल्कुल सेट लगाया हुआ है, क्योंकि इसके पॉइंट बिल्कुल साफ़ तरीके से लगाए हुए हैं अच्छी तरह, लेकिन फिर भी जो है ना ये OTG सपोर्ट नहीं कर रहा है और ये USB नहीं उठा रहा है। तो इसके लिए जो है ना दोस्तों हम इसके टेस्टिंग करेंगे और साथ में आपको समझाएंगे। और मीटर को हमने 20 बज़र मोड पे जो है ना दोस्तों वो सेट करना है और ये लाइन हमने चेक करने हैं और मीटर को कंफर्म करेंगे, क्योंकि ये बज़र इसका जो है ना वो सही तरीके से ऑन नहीं हुआ था, अभी चेक करते हैं। और ये देखो दोस्तों ये मीटर हमारा जो है ना बज़र मोड पे बिल्कुल सेट हुआ है। तो दोस्तों इसके जो है ना ये इस तरफ ये दाई तरफ वाले जो 2 पॉइंट है ये इसके चार्जिंग के प्लस के पॉइंट है VCH के, और ये इस तरफ 2 पॉइंट इसके ग्राउंड है, और बीच में इसके 3 पॉइंट है जो कि DP DM और एक नॉट कनेक्टेड नील पॉइंट होता है, लेकिन इसमें ये कनेक्टेड है जो कि पावर IC से कनेक्ट है। तो इसको अभी हम टेस्ट करने वाले दोस्तों। ये चूँकि चार्ज ले रहा है और फिर भी जो है ना दोस्तों इसके चार्जिंग VCH के जो 2 लेन है इसको हम चेक कर लेंगे, और ये ग्राउंड इस तरफ वाले ग्राउंड है दोस्तों, और ये देखो ये सही है बिल्कुल ग्राउंड, और ये भी हमारा ग्राउंड पॉइंट है। और यहाँ पे ये देखो दोस्तों यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रहा है, ये 2 हमारे VCH के पॉइंट हैं, और बीच में अभी USB वाले पॉइंट है दोस्तों। तो इसको DP और DM और ये नॉट नील वाले पॉइंट इसको हम चेक करेंगे। तो दोस्तों ये देखो ये DP लाइन पे जब हम वैल्यू चेक करते हैं तो यहाँ पे हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, हालांकि यहाँ पे हमें वैल्यू मिलनी चाहिए, और ये DM लाइन पे हमें बराबर वैल्यू मिल रही है दोस्तों। ये देखो आप देख सकते हो। और ये जो नॉट कनेक्टेड है दोस्तों यहाँ पे भी हमें वैल्यू मिल रहे हैं। हमने पहले कहा कि इसमें कनेक्ट रहता है जो कि पावर IC से कनेक्ट होता है,
और यहाँ पे जो डीपी लाइन है दोस्तों, यहाँ पे हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, हालांकि यहाँ पे हमें वैल्यू मिलनी चाहिए। तो दोस्तों इसका मेन मसला ही इसी लाइन से है, क्योंकि ये लाइन इसका ड्रॉप है, तो इसलिए ये जो है ना OTG ये सपोर्ट नहीं कर रहा है और USB ये नहीं उठा रहा है। तो दोस्तों अभी जो है ना इस लाइन को हमने किस तरह निकालना है, एक तो ये है कि आप डायग्राम 70 उसमें देख लो, तो वो हर किसी को जो है ना वो हर किसी को उसका जो है ना समझ भी नहीं आते, और हर कोई जो है ना सेमेटिक्स में जो है ना वो ले भी नहीं सकता है, उसको उसका कीमत भी अदा नहीं कर सकते दोस्तों। तो इसलिए जो है ना हम आपको आज इस तरह तरीक़ा बताएंगे बगैर सेमेटिक्स के आप इसकी लाइन को ढूंढ सकते हो। तो दोस्तों ये DP के पास जो DM लाइन है, इस पर हम एक प्रॉप रखेंगे, और मीटर तो हमारा बज़र मोड पे सेट है, और यहाँ पे जो है ना ये हम एक रजिस्टर कैपेसिटर पे ये जो है ना एक ये प्रॉप इस तरह करके देखेंगे। जहाँ पे हमें बज़र मिला तो हमें जो है ना वहाँ पे हमारा दोस्तों DM लाइन होगा, तो उसके पास ही DP लाइन होता है। ये दोनों हमेशा एक ही पास ही कैपेसिटर से होते हैं या रजिस्टर से, तो इस तरह हम आसानी से पता लगा सकते हैं। तो देखो दोस्तों ये मैं एक रजिस्टर कैपेसिटर पे इस तरह चेक कर रहा हूँ, मीटर को मैंने बज़र मोड पे सेट किया हुआ है। तो जब भी बीप आएगा तो हमें आसानी से पता चलेगा कि यही लाइन है हमारा ये DM वाला, क्योंकि DM पे वैल्यू है इसलिए हमने इस पर एक प्रॉप को रखा हुआ है। तो इसी तरह आप जो है ना किसी भी लाइन को वो तलाश कर सकते हो। और देखो दोस्तों यहाँ पे हमें एक रजिस्टर पे जो है ना वो बीप मिल गया, तो हमें पता चला कि यही पॉइंट है हमारा। ये देखो यहाँ पे हमें बीप मिल रहा है। तो ये दोस्तों हमें ये देखो ये कंटिन्यूटी इंडिकेटर भी शो हो रहा है। और ये देखो दोस्तों ये वाले रजिस्टर है, आपको ज़रा क्लियर से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो दो ये हमेशा इस तरह दो ही पास में होते हैं, माइक वाले, स्पीकर वाले, रिंगर वाले, और ये DP DM लाइन वाले। इस तरह बहुत सारे जो है ना वो लाइन इस तरह आपस में ही आते हैं दोस्तों। तो यहाँ हमें जो है ना वो DM लाइन मिल गया, तो इसके पास ही रजिस्टर से हमारा DP लाइन होगा। लेकिन एक मरतबा चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नील पॉइंट भी कनेक्टेड है, तो ये जो रजिस्टर हमें इसके पास में मिल रहा है ये कहीं नील पॉइंट से कनेक्ट ना हो। तो ये कंफर्म करते हैं दोस्तों, उसके लिए एक प्रॉप को मैंने उसी रजिस्टर पे चेक किया है। देखो यहाँ पे तो वैल्यू है, तो ऐसे तो हम जंपर लेंगे, लेकिन ये नील पॉइंट से कनेक्ट है या नहीं, और इसके पास वाला तो DM लाइन से कनेक्ट है, और ये जो रजिस्टर है इस पर तो हमें वैल्यू मिल रहा है, लेकिन ये नील पॉइंट से कहीं कनेक्ट ना हो, इसलिए हम इसको कंफर्म करेंगे। और एक प्रॉप मैंने जो है ना वो नील पॉइंट पे रखा और दूसरा उसी रजिस्टर पे, तो हाँ बीप हमें नहीं मिला। इससे हमें पता चला दोस्तों कि ये पॉइंट हमारा DP ही है। तो दोस्तों इस तरह हमने इसका जो है ना वो लाइन मालूम किया, और अब भी जो है ना किसी भी मोबाइल में इस तरह लाइन को ट्रेस कर सकते हो। ये चंद चीज़ें हैं इसके, क्योंकि ये दोनों आपस में ही एक साथ ही इसके लाइन जाते हैं। ये DP DM और ये माइक्स और स्पीकर, रिंगर वगैरह, इनके पॉइंट इस तरह ही होते हैं। तो दोस्तों ये रजिस्टर तो हमने मालूम की, देखो आपको दिखाते हैं यहाँ पे हमारा ये दो पास में ही लगे हुए हैं रजिस्टर ये वाले। तो एक हमारा DM लाइन से कनेक्ट था, तो उसके पास हमें पता चला कि DP लाइन ही होगा, तो हमने उसको ट्रेस किया, यहाँ पे वैल्यू है। तो अभी सैंपल हमने यहाँ से जंपर उठा के वहाँ पे लगाना है। तो दोस्तों जंपर हमने लगा लिया, अब इसके ऊपर UE मार्क्स हम अप्लाई करेंगे। आप स्टिकन टैप भी लगा सकते हो, कोई भी टैप लगा सकते हो, लेकिन हम यहाँ जो है ना UE मार्क्स अप्लाई करेंगे कि अच्छी तरह मजबूत हो जाए। तो ये UE मार्क्स हमने इस पर अप्लाई किया थोड़ा सुई की मदद से थोड़ा सा, ताकि ये जंपर बिल्कुल जो है ना वो मजबूत हो जाए। यहाँ पे ये देखो हमने यहाँ पे UE मार्क्स अप्लाई कर दिया, और देखो आपको दिखाते हैं ये हमने ये वाले लगा लिए। देखो यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं, ये देखो ये वाला हमने इस पे अप्लाई कर दिया। तो अभी जल्दी से इसको अच्छी तरह ये UV लाइट से खुश कर लेते हैं और फिर फिट करके चेक करते हैं। और दोस्तों जो जंपर हमने वहाँ से निकाला और उस
भी यूवी मार्क्स लगा लिया और यू लाइट से उसको खुश कर दिया। अभी यहाँ पे हमने जो है ना ये डीपी लाइन के साथ हमने इसको जंपर कर दिया। दोस्तों देखो ये जंपर कर रहे हैं इसके साथ। तो दोस्तों जंपर हमने लगा लिया, आपने देखा किस तरह हमने जंपर को ट्रेस किया और किस तरह जंपर लगा लिया। अब यहाँ पे वैल्यू चेक करते हैं। तो ये डीपी लाइन पे देखो दोस्तों अभी हमें बराबर वैल्यू मिल रहा है। देखो दोस्तों आप देख सकते हो ये 600 से 900 तक हमें वैल्यू मिलनी चाहिए, जो कि बराबर वैल्यू होती है। और यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रहा है। देखो जूम हमने थोड़ी आउट की ताकि आपको सही तरीके से नज़र आए। और ये देखो दोस्तों ये डीपी लाइन पे अभी बराबर हमें वैल्यू मिल रही है, जो बिल्कुल ओके है। ये देखो दोस्तों आप देख सकते हैं। और ये बाकी जो है ना डीएम और ये नील भी लाइन भी ओके है। और ये देखो डीपी लाइन पे भी सही वैल्यू अभी आ रही है। और देखो ये जंपर हमने लगा लिया। दोस्तों देखो आप देख सकते हो। तो मीटर को से एक जगह पे कर लेते हैं और सेट को ऑन कर लेते हैं और फिर चेक करते हैं दोस्तों। और दोस्तों उम्मीद है कि आप साथ ही समझ गए होंगे कि किस तरह आपने जो है ना ये चार्जिंग जैक में ये लाइन चेक करने हैं और किस तरह आपने जो है ना फिर अगर लाइन ड्रॉप हो तो किस तरह आपने जो है ना उस लाइन को तलाश करना है। तो सेट ऑन हो गया दोस्तों। अभी ये OTG इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ये USB में लगा हुआ है और थोड़ा इंतज़ार करते हैं दोस्तों। और ये देखो दोस्तों ये ऊपर USB का निशान बिल्कुल आ गया है। ये देखो ये सॉरी ये नीचे वाला है USB ड्राइवर, ये वाला देखो। इस पर जब हम क्लिक कहते हैं दोस्तों तो ये देखो ये USB बराबर इसने उठा लिया। ये देखो आप देख सकते हो ये USB के अंदर जो कुछ ये कस्टमर का USB है, ये जो कुछ इसमें है देखो ये साफ ये अभी यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों इस सेट का मसला वो हमारा हल हो गया 100%। इसका जो है ना वो डीपी लाइन में मसला था, उस पर बिल्कुल वैल्यू नहीं आ रही थी। तो हमने उसको ढूंढा बगैर किसी डायग्राम के जो है ना उस लाइन को मालूम किया और फिर उसको जंपर किया। और ये देखो माई फाइल में ये देखो USB स्टोरेज। तो ये देखो दोस्तों ये तो हमने ये SD कार्ड पे क्लिक किया। ये देखो USB स्टोरेज और ये देखो ये बराबर जो कुछ इसमें है इसने उठा लिया।